नमस्कार, प्रणाम। आपकी काफ़ी टीचिंग्स की वजह से देयर हैज़ बीन अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल। एंड वन थिंग आई हैव लर्नड इज द लिविंग इन द मोमेंट, जो आपने बहुत दिन पहले एक बताया था बिगिनर्स माइंड वाला। तो दैट थिंग्स वर्क सो ब्यूटिफुली इन द पर्सनल लाइफ, बट एज आई ऑल्सो हेड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, so there I see there is a need of lot of planning, which sometime one organization is growing on its own way. It is a different issue. When you see one thing you do exceptionally well, then another kind of opportunity comes, then you move on in that manner. जो आपने कहा था कि जो सहज मिले वो दूध है, but corporate world works in a very different way. They will create like a 5-year financial projections and this and that. तो उसके साथ कई बार तारतम्य बैठा पाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और कई बार ये लगता है कि जो प्लानिंग है वो भी एक तरह का खाली फियर है। क्योंकि अगर आपने कॉर्पोरेट प्लानिंग कर भी ली 5 साल की, तो मालूम चला उसके बीच में वाइस प्रेसिडेंट हट गया, कहीं ये हो गया, लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। देन वी डू लॉट ऑफ वर्क ऑन द रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये मैं जानना चाहता था कि प्लानिंग में कितना फोकस है और उसकी कितनी यूजफुलनेस है, और जो सहज भाव से जीना, इन दोनों के विषय में अगर थोड़ा सा बताएं। थैंक यू। सहज भाव से प्लानिंग करिए। उसका मतलब ये है कि प्लानिंग बुरी नहीं है, प्लानिंग के असफल होने पर जो हमें धक्का लग जाता है वहाँ दुख निहित है। ये जो दिमाग है, ये जो कुछ भी कर रहा है वो एक तरह की प्लानिंग ही है, ये योजनाएं ही बनाता है। मन माने अतीत, मन माने भविष्य, भविष्य की ओर ये जब भी देखेगा, अगर आप गौर करेंगे तो किसी न किसी तरह की योजना ही बन रही है। ठीक है, प्लानिंग करिए, खूब करिए, लेकिन ये पता रहे कि अपना ही बनाया हुआ तो प्लान है, हम ही ने तो बनाया है, और हम कितने होशियार हैं। तो वो प्लान अगर विफल हो भी गया तो हम इतनी तकलीफ और इतना दुख किस बात का मना रहे हैं भाई। देखिए, ये बहुत तलवार की धार वाली बात है। एक तरफ तो जो आप करें, जो योजना बनाएं, जो भी सोचें, उसे पूरी जान लगा के सोचना है। हल्के मन से, लापरवाही में अपनी योजना नहीं बना देनी। आप चलिए, आप 5 साल की कॉर्पोरेट प्लानिंग कर लीजिए। सारी समस्या तब खड़ी होती है जब वो प्लान चलता नहीं, और कोई प्लान ऐसा नहीं होता जो फुल प्रूफ हो, कोई प्लान ऐसा नहीं होता जो आपने जैसा बनाया है वैसा ही चल देगा। ठीक है, उस समय पर फिर परीक्षा होती है कि आदमी में दम कितना है। सब चीज़ें वैसी ही चलती रहे जैसी आपने योजना बनाई थी, तो फिर तो सब बादशाह हैं। ठीक है ना, सभी लोग दमदार दिखाई देंगे, देखो जैसा प्लान था वैसा ही चल रहा है। पर ऐसा होगा नहीं। आप लाख चाह लो, आप लाख कोशिश कर लो, जिंदगी आपको बहुत अप्रत्याशित चेहरे दिखाती रहेगी। जिन चीज़ों की आपने कल्पना भी नहीं करी वैसी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, जो आपकी सबसे गहरी और विस्तृत डिटेल्ड योजना होगी, उसको भी आप कई बार पाएंगे कि बिल्कुल नाकामयाब हो गई। उस समय पर जांचा जाता है कि आप कितने गहरे आदमी हो। अगर अहम भाव बहुत ज्यादा है तो आपकी योजना के टूटने के साथ आप भी टूट जाओगे, और अगर अहम भाव नहीं है तो आप में ये लचीलापन रहेगा कि योजना ही तो टूटी है, हम थोड़े ही बिखर गए। आप दूसरा रास्ता निकाल लोगे। आप जो काम कर रहे हो अगर वो वाकई करने लायक है तो योजना विफल हुई नहीं कि आप दूसरा रास्ता निकाल लोगे, आप तीसरा निकाल लोगे, आप चौथा निकाल लोगे। आपके पास प्लान ए नहीं, XYZ ABCD जितना कुछ हो सकता है सब रहेगा। ठीक है, आप कहोगे कि भाई तकदीर को, विधि को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। दुनिया को और दुनिया में जो कुछ भी अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हक है होने का। मैं उसे रोक तो नहीं सकता ना, नहीं रोक सकता ना, लेकिन दुनिया को यह हक नहीं है कि वो मुझे रोक ले। न मैं दुनिया को रोक सकता हूं, न दुनिया मुझे रोक सकती है। दोनों अपना अपना काम करेंगे, और अपना काम करने के लिए मेरे पास जो एक औजार
मेथड उपलब्ध है, वो है प्लानिंग। तो मैं प्लानिंग भी करूंगा, ये जानते बूझते प्लानिंग करूंगा कि कोई भी प्लान मुझे नहीं पता कितना सफल होगा। ठीक है, ये नहीं कर लेना है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट के नाम पे कि प्लानिंग ही नहीं कर रहे। अध्यात्म ये नहीं कहता है कि लिव इन द मोमेंट और आगे की सोचो ही मत। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर लिविंग इन द मोमेंट, वर्तमान में जीना, सिर्फ भोगवाद बन जाएगा। फिर आप पलों में क्या करेंगे? आप कर्म करेंगे और कर्म फल के बारे में जानबूझ के विचार नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म फल कहां होता है? भविष्य में होता है ना। और आपने तो अपने आप को बता दिया है कि आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, मैं तो साहब वर्तमान में जीता हूं। तो अब आप वर्तमान में कर तो डालोगे जो आपको करना है, भविष्य में उसका जो फल आने वाला उसका आप विचार करोगे नहीं। और याद रखिए, ये निष्काम कर्म नहीं है। आप अभी निष्काम कर्मयोगी नहीं हो गए, आप बस भोगी हो गए हो। आप कह रहे हो अभी मजे ले लो, बिल आगे आएगा तब देखा जाएगा। और ये चीज हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। कर्म फल से आप आगे निकल सकें, कर्म फल का आप त्यागी कर सकें, उससे पहले यह जरूरी है कि आप कर्म फल के बारे में पूर्णतया विचार करें, ताकि आपको कर्मफल की निस्सारता दिखाई तो दे। जब तक कर्मफल की निस्सारता दिखाई नहीं देगी, आप कर्मफल त्याग कैसे दोगे? लेकिन ये बड़ा आजकल चलन है, फैशन सा हो गया है कि आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आगे की मैं सोचता नहीं।